एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र जिसे आप बर्थ सर्टिफिकेट कहते हो, ऑल ओवर इंडिया, ऑल स्टेट, ऑल एज, 0 से 60 साल उम्र का किसी का भी घर बैठे ऑनलाइन बनना शुरू हो गया है। जिस तरह वन नेशन वन आधार पोर्टल है, उसी तरह वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल है, जहां से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। अब हम आपको बनाकर दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेश, नए नियमों, योजना में बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, बीमा योजना, पिलना प्रधान टीका योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। जन्म प्रमाण पत्र बना पाएंगे भारत के किसी भी राज्य का या किसी भी उम्र का। साथियों, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRSORG आपको गूगल में टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम .gov.in का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। साथियों, ये वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल है, भारत की महा रजिस्ट्रार, साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल। जिस तरह वन नेशन वन आधार पोर्टल है, उसी तरह वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। अब आपको करना क्या, अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑनलाइन। साथियों, यहाँ आपको जो ये एरो दिख रहा है, आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। ये जो एरो दिख रहा है, आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। साथियों, जो ये एरो है, इस एरो पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जनरल पब्लिक पर आपको क्लिक करना है। साथियों, जैसे आप जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ साइन अप करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे आपका नाम राहुल कुमार सिंह है, फर्स्ट राहुल हो गया, मिडिल कुमार हो गया, लास्ट को सिंह हो गया। अगर आपका ओनली राहुल है तो फर्स्ट में ओनली राहुल टाइप करो। सेक्स में अगर आप पुरुष हैं मेल, महिलाएं फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आप टाइप करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले स्टेप में आपका जो है आपका मोबाइल नंबर दिया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करके वेरीफाई कर देना है। तो इस तरह 1 मिनट में आपका यहाँ रजिस्टर हो जाएगा, साइन अप, देन आपको लॉगिन करना है। अब मैं यहाँ साइन अप करता हूँ अपनी सिंपली डिटेल देते हुए और फिर लॉगिन करूँगा। अब जो मोबाइल नंबर मैंने वहाँ रजिस्टर करते समय दिया है, ईमेल या मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर मैं यहाँ टाइप करूँगा। 12 जमा में 1931 यहाँ लिखूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूँगा। ध्यान रखना, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करते समय देते हो, साइन अप करते समय देते हो। क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाता है। अब देखो मेरे पास OTP आ चुका है। अब मैं ये OTP टाइप करता हूँ, ठीक है, लाइव आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। अब हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है भाई दोस्तों। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, साथियों आपके समक्ष इस तरह पोर्टल खुल के आ जाता है, ठीक है, पोर्टल खुल के आ जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ 3 बिंदु, 3 लाइन जो दिख रही हैं, इन 3 लाइनों पर, ये जो 3 लाइन कोने में है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब आपको सही दिख जाएगा। ये जो 3 लाइन है, आपको इन्हीं 3 लाइनों पर क्लिक करना है। यहाँ डायरेक्ट बर्थ पे नहीं करना है, यहाँ जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप बर्थ का ऑप्शन है, बर्थ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बर्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन है, रिपोर्ट बर्थ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही भाई आप रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे, साथियों आपके जो आपका जो वो है फॉर्म जो बर्थ रजिस्ट्रेशन का, वो खुल के आपके समक्ष आ जाता है। ये फॉर्म भरेगा, लीगल और सेकंड स्टेटिस्टिकल। उसके बाद ये दोनों जो जानकारी आप दोगे, इन 2 में ये कन्फर्म होगा ओनली, ठीक है। साथियों, अब करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ अपना राज्य चुन लेना है, जो भी आपका राज्य है। अब ये नहीं सर उसका दिखा रहे हैं, उसका नहीं दिखा रहे भाई, जो भी आपका राज्य, तमाम भारत के तमाम राज्यों का आपका यहीं से जो है आपका बनता है, ठीक है भाई। साथियों, जो भी आपका राज्य है, वो राज्य आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ठीक है, यहाँ जैसे हम यहाँ अपना राज्य, एक राज्य कोई भी रैंडम चुन लेते हैं यार। यहाँ राज्य चुन लिया हूँ। यहाँ पे जो है साथियों इंग्लिश, अब देखो प्राथमिक भाषा इंग्लिश, द्वितीय भाषा हिंदी। अगर आप साउथ के स्टेट यहाँ चुनोगे तो उनकी प्राथमिक और द्वितीय भाषा अलग आएगी, उनकी हिंदी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ बच्चे की सूचना, जन्म की तिथि, ठीक है, जिस दिन वो पैदा हुआ है वो तारीख आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब देखो, ये नहीं सर उसका दिखा रहा, उसका, अरे भाई जो है मान लो 93 में पैदा हुआ है तो वो उसका कर लो, ठीक है। चलो हमारे कंडीशन में बड़ा व्यक्ति नहीं है, हमारे कंडीशन में छोटा ही व्यक्ति है, ठीक है। हमारे कंडीशन में क्या है भाई, छोटा ही व्यक्ति है जिसकी पैदाइश अभी 2026 में हुई है, ठीक है। तो यहाँ हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, सेम जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ हमने चुना है वो यहाँ फिल करेंगे। यहाँ जन्म का समय 12:03 या 10:11, जिस भी टाइम वो बच्चा पैदा हुआ है वो टाइम लिखना है। सेक्स में अगर वो लड़का है तो लड़का है, आप व्यक्ति है, पुरुष है तो आपको जो है मेल सेलेक्ट करना है। अगर वो महिला, औरत है, बच्ची है, लड़की है तो फीमेल, ठीक है साथियों। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है, अगर बड़ा व्यक्ति है तो उसका आधार नंबर बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ आधार सेलेक्ट कर लो, आधार नंबर।
अगर वो बच्चा छोटा है तो इसको खाली ही छोड़िए उसका, क्योंकि आधार भी तो तभी बनेगा ना जब ये जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ जो है हिंदी में पहला नाम, हिंदी में मध्य नेम, हिंदी में अंतिम नेम। जैसे उसका नाम राहुल कुमार सिंह है तो फर्स्ट में राहुल आ जाएगा, यहाँ इंग्लिश में लिखना है, यहाँ हिंदी में, यहाँ मिडिल नेम में कुमार, यहाँ हिंदी में कुमार, यहाँ लास्ट नेम सिंह, यहाँ अंतिम नाम सिंह। ठीक है, बच्चे के नाम की पुष्टि करना, अगर ओनली आप राहुल रखना है तो फर्स्ट में ओनली राहुल, बाकी के सारे ऑप्शन खाली छोड़िए। ठीक है साथियों, यहाँ पिता की सूचना, फादर फर पिता का पहला नाम, पिता का बीच का नाम, पिता का लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पिता का जो है मोबाइल नंबर आपको देना है, या पिता की ईमेल आईडी आपको देना है, यहाँ पिता का आधार कार्ड नंबर आपको देना है। सेम ऐसे ही माँ की सूचना, माँ का फर्स्ट नेम, माँ का मिडिल नेम, माँ का लास्ट नेम, माँ का मोबाइल नंबर, माँ की ईमेल आईडी, माँ का आधार नंबर। ठीक है, अब बच्चा जो है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, अगर इंडिया में है तो इंडिया आप सेलेक्ट करना है, यहाँ से राज्य चुनना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ विलेज जिस गांव में, ठीक है, यहाँ शहर आपको चुनना है। ठीक है, आपके नज़दीक में अगर आप शहर से हो तो आपको शहर चुनना है। ठीक है, यहाँ पिन कोड, यहाँ बिल्डिंग नेम, नंबर एंड नेम, यानी अपना घर का नंबर। ठीक है, घर का, ठीक है, हाउस नंबर। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में आएगा, यहाँ हाउस नंबर इंग्लिश में, यहाँ आपको हिंदी में आएगा। ठीक है, यहाँ गली, सड़क या गली का नाम, जिस घर के पास आप, जिसके पास आपका घर है, यहाँ नज़दीकी डाक खाना। और जो है साथियों, क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म से था, तो हाँ, यहाँ अगर नहीं है तो नो, अगर हाँ तो हमारा हाँ है। ठीक है, तो जो हम ऊपर एड्रेस देंगे वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ आपका फिल हो जाएगा। साथियों, अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब मैं सारा फिल करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, बहुत आसान है ना। आप उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर हमारा लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, लीगल फिल हो गई। अब हम स्टैटिस्टिकल फिल करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके बारे में जानकारी पूछी जाएंगी। आपके पिता का धर्म क्या है, आपके पिता का पढ़ाई लिखाई क्या है, आपका पिता क्या काम करता है, माँ का धर्म क्या है, माँ क्या पढ़ाई करती है, यही डिटेल आपको देनी है। ठीक है, जिसका बना रहे हैं, यहाँ जो है मजदूर। ठीक है, अब नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। ठीक है, एक दो 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 3 कर दो, चाहे माता का आधार कार्ड कर दो, पिता का आधार कार्ड हो, वोटर आई डी कार्ड। ठीक है, यहाँ जो जैसे मैंने वोटर आईडी सेलेक्ट कर लिया, मैं ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करूँगा, वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर दूंगा। अगर यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना, आधार कार्ड अपलोड कर देना, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, माता पिता के डॉक्यूमेंट। ठीक है, बच्चे का तो कोई डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं आपके पास। ठीक है, अगर बड़ा व्यक्ति है तो आपको अपना ही कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ जो है डॉक्यूमेंट यहाँ का पहले ही फ़ोन में फ़ोटो खींच के रखना है। अब आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमारी लीगल भी भर गई, स्टेटिस्टिकल अब सिर्फ ये कन्फर्म करनी है। ये जो तमाम जो डिटेल हैं जो हमने फिल किया है, पूरा फॉर्म यहाँ आ जाता है, आपको कन्फर्म करना है। अगर कुछ सही करना है यहीं से एडिट कर लेना, वरना ठीक है साथियों, सीधा नेक्स्ट और कन्फर्म सब फाइनल सबमिट करो। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ सही करनी है, वरना नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, सेम आपको ये इन्फॉर्मेशन से वो कर देनी है। ठीक है, कन्फर्म कर देनी है। आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है, नीचे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करना है। ये पेमेंट फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, अब नाम मात्र का फीस आपसे लिया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पे यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, फ़ोनपे गूगल पे से यहाँ पेमेंट करेंगे। सरकार लेती है ये, ठीक है, नाम मात्र की फ़ीस हो जाता है। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ जो है इसको कट कर दो या डाउनलोड कर लो इस स्लिप को। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आपको दे दिया जाता है, ये आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाता है, इसको आपको लिख लेना है। वरना भारतीय सरकारी डाक विभाग के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र आपके घर पे भी आ जाता है, या आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी सरकार जो जन्म प्रमाण पत्र वो आपके घर पर भेज देती है। ठीक है साथियों, यहाँ आप जो है इधर टाइप ऑफ पेमेंट रजिस्ट्रेशन सबमिटेड बाई डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यहाँ स्टेटस अभी का भी देखो, सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, अभी हमने ये रजिस्ट्रेशन हमने अप्लाई किया है। साथियों, कुछ समय बाद ये पेंडिंग आएगा, कुछ समय बाद यहाँ अप्रूव आएगा, और यहीं आपको यहीं बराबर में एक्शन का जो ऑप्शन है, एक्शन, यहीं आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसी डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाकी आप घर भी भेजा जाएगा। अब ये ऑप्शन बैक करने के बाद कहाँ मिलेगा ये चीज़ें, 3 लाइनों पे से यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। 2-4 दिन 5 दिन बाद तो उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन होना है। ठीक है, तो यहाँ डिटेल्स है आ चुकी है आपकी, जो मैंने वहाँ दिखाई थी, आप तमाम डिटेल आपकी यहाँ जाती है। यहाँ एक्शन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना, अगर आपका जारी हुआ तो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं डाउनलोड पे क्लिक कर देना, यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं।